तो आइए आज हम लोग देखते हैं पार्ट, ये चौथा पार्ट चलेगा और यह अभ्यास जो चल रहा है वो 8.2 चल रहा है क्लास 10 का केसी सिन्हा मैथ से। और चौथे पार्ट में हम लोग, तीसरे पार्ट में हम लोग पढ़े थे 5 नंबर का 11 नंबर तक का क्वेश्चंस पढ़े थे और ये 12 नंबर से इस पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपके बोर्ड पर लिख दिया गया है। कहता है 1 माइनस टेन 30 डिग्री बटे 1 प्लस टेन 30 डिग्री बराबर 1 माइनस साइन 60 डिग्री बटे कॉस 60 डिग्री प्रूव करना है। तो दोनों पार्ट को हम एक ही साथ लेके चलते हैं हल में। देखिए 1 माइनस टेन 30, तो टेन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे रूट 3, 1 प्लस फिर टेन 30 है तो 1 बटे रूट 3 बराबर 1 माइनस कॉस 60 का मान होता है रूट 3 बटे 2, साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 बटे 2 और कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1 बटे 2। तो ये हम मान रख दिए आपको। अब इसको हल करना है। दिस इम्प्लाइज, अब देखिए ये जो एक लिखे हैं इस एक के नीचे हम एक लगा सकते हैं और इस एक के नीचे भी एक लगा सकते हैं। तो ऊपर वाला जो पार्ट हो गया वो भिन्न का घटा हो गया और नीचे वाला जो पार्ट हो गया वो आपको भिन्न का जोड़ हो गया। तो रूट 3 और 1 का जब एलसीएम लीजिएगा तो होगा रूट 3 गुना 1 कीजिएगा तो रूट 3 माइनस 1 गुना 1 कीजिएगा तो 1 ही होगा। बस ऊपर में आपको माइनस था और नीचे प्लस है, संख्या सेम है तो बस चिन्ह हम लोग बदल देते हैं। यहाँ पर भिन्न का जोड़ करेंगे तो हमको इतना ही आएगा बराबर। यहाँ पर भी उसी तरह से कीजिए, इसके नीचे एक लगा देते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा और माइनस रूट 3 हो जाएगा, नीचे 1 बटे 2। अब देखिए यहाँ रूट 3 और यहाँ भी रूट 3 है तो इस रूट 3 को और इस रूट 3 को हम काट देते हैं। यहाँ 2 है और इसके नीचे भी 2 है तो इसको भी हम लोग काट देते हैं। तो बच गया रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1 बराबर यहाँ पर बचा 2 माइनस रूट 3 नीचे 1। तो 1 का नीचे 1 का कोई मतलब नहीं होता है इसलिए इसको हम हटा ही देते हैं। तो हमको इतना प्रूव करना है। अब देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करके देखते हैं कितना आता है या नहीं। तो इधर हम लोग हर परिमेयकरण करते हैं। ये लीजिए हर परिमेयकरण में क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हम लोग लगा देंगे, ये 1 हो जाएगा बराबर 2 माइनस रूट 3। यहाँ पर हम लोग कौन सा प्रक्रिया अपनाए, तो हर परिमेयकरण का प्रक्रिया अपनाए हैं। हर परिमेयकरण करने के बाद देखिए क्या होता है, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 बार है गुना में तो स्क्वायर कर दिया। नीचे हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी फॉर्मूला आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार रूट 3 का स्क्वायर कर लीजिए और एक बार 1 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर में है 2 माइनस रूट 3। ऊपर वाला फॉर्मूला देखिए क्या आ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे आ रहा है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर जब आ रहा है फॉर्मूला तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका हम लोग लिखेंगे, चलिए एक लाइन हम लोग यहीं पर कर लेते हैं। रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a का होल स्क्वायर, एक जगह रूट 3 है तो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर, तो b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट 3, एक जगह रूट 3 और b की जगह 1 है। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। प्रूव्ड में हम लोग को दिया हुआ है 2 माइनस रूट 3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं रूट 3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को 3 हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर 3 हो गया, अब प्लस 1, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा, और उसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -2√3 बटा 2 बराबर 2 माइनस √3। दिस इम्प्लाइज 3 1 4 -2√3 बटा 2 बराबर 2 माइनस √3। अब ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लीजिएगा तो 4 में से 2 कॉमन लीजिएगा 2 बचेगा, यहाँ 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा √3 बचा, 2 तो कॉमन में था तो निकल गया, बटा 2 बराबर 2 माइनस √3। ये 2 और ये 2 को काट दीजिए तो क्या बचा 2 माइनस √3 बराबर 2 माइनस √3। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिए 13 नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि sin 60 प्लस cos 30 बटे sin 30 प्लस cos 60 प्लस 1 बराबर हमको प्रूव करना है cos 30 का मान। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब इसको हम लोग बना रहे हैं। दिस इम्प्लाइज साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 प्लस cos 30 डिग्री का मान भी होगा √3 बटे 2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटे 2, सबका मान हम लोग पहले रख रहे हैं। cos 60 डिग्री का मान भी हो जाएगा 1 बटे 2 और प्लस ये 1 दिया हुआ है तो 1, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 बराबर में हम लोग को प्रूव करना है cos 30, और cos 30 का मान होता है √3 बटे 2। ऊपर वाला का चलिए एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम ले लिए 2 और 2 का एलसीएम आएगा 2, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस √3, और नीचे वाला का भी एलसीएम लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, लघुत्तम 2 को 2 से भागा कीजिएगा 1 ही होगा, यहाँ भी 2 को 2 से भागा कीजिएगा 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और प्लस 1 को 2 से भागा करेंगे तो 2 बार में लगेगा, और 2 बार में लगेगा तो 2 से जब आप 1 को गुना कीजिएगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है, बराबर √3 बटे 2। इस 2 को और इस 2 को आप काट दीजिए तो क्या बचा √3 यहाँ एगो √3, तो 1 √3 यहाँ पर 1 √3 यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना √3 हो जाएगा 2 √3, 1 √3 तो 2 √3, अब बटे 1 जोड़े 1 और यहाँ पर कितना हो गया 4 बराबर √3 बटे 2। इससे इसको काट दीजिए 2 हो गया। दिस सिंपलाइज √3 बटे 2 बराबर √3 बटे 2। इसलिए LH ये देखते हैं 5 का चौथा, ये आपको 14 नंबर का प्रश्न है। 5 का 14 नंबर का प्रश्न कहता है साइन 60 डिग्री बराबर 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री बराबर 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए इसमें 3 पद दिया हुआ है, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद, अर्थात RHS, ये हो गया आपको LHS और ये हो गया MHS मध्य पक्ष, ठीक है। तो इस 3 पक्ष को हम लोग एक ही साथ कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम तीनों पार्ट को एक साथ लेके चलते हैं। तो आइए साइन 60 डिग्री का मान देखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 बराबर, अब यहाँ पर 2 है तो 2 लगा दीजिए, इंटू तो गुना कर दीजिए साइन 30 का मान होता है 1 बटे 2 और गुना cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2 बराबर 2 गुना tan 30 का मान 1/√3 और 1 प्लस यहाँ पर tan स्क्वायर 30 डिग्री है तो 1 बटे √3 का होल स्क्वायर, √3 बटे 2 बराबर, यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 कट गया तो ये भी हो गया √3 बटे 2 बराबर, यहाँ पर हम लोग जब चलते हैं तो यहाँ पर मिलता है 2 गुना 1। अब यहाँ देखिए 2 है तो 2 के नीचे नहीं कुछ 1 लगा देंगे तो 2 गुना 1 तो 2 बटे √3 और 1 प्लस 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। √3 बटे 2 बराबर √3 बटे 2 बराबर, अब यहाँ पे देखिए
ऊपर में है 2/√3 और इसके नीचे 1 लगा देते हैं तो 3 और 1 का लघुत्तम हो जाता है 3। 3 गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा और 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा। √3/2 बराबर √3/2 बराबर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 2/√3 गुना, ये इसको जब हम पलटेंगे तो ये हो जाएगा 3/3 1 4। चलिए इसको देखते हैं काट करके, तो इसको 2 से काट देते हैं तो 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ पे देखिए √3 है और √3 से काटते हैं तो √3 से जब 3 को काटिएगा तो √3 होगा। यहाँ पे आप समझ लीजिए 3 को जब हम √3 से काटेंगे तो हम लिख सकते हैं ना 3 को √3 गुना √3, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा, नीचे √3 है तो 1 √3 कर जाएगा तो कितना बचेगा, 1 √3 बचेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर काट दिए, √3 से 3 को काटे तो √3 बच गया। दिस इम्प्लाइज √3/2 बराबर √3/2 बराबर √3/2, तो प्रूव्ड हो गया। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं प्रूव। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर के प्रश्न में कहता है यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तब निम्नलिखित को सत्यापित करें। और इसके अंदर आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है, तीनों प्रश्न को हम लोग लिख लिए हैं। पहले प्रश्न को जब देखते हैं तो पहले प्रश्न का जब हम हल करते हैं तो यहाँ पर है cos a, तो a का वैल्यू है 60 डिग्री तो 60 डिग्री लगाते हैं, प्लस b का वैल्यू है 30 डिग्री तो 30 डिग्री हम दे दिए। पहले a और b का मान हम लोग रख देते हैं, cos a तो a की जगह 60 दीजिएगा, इंटू cos b तो b की जगह हम लोग 30 डिग्री लगाएंगे, माइनस साइन a तो a की जगह 60 डिग्री इंटू साइन b है तो b के स्थान पर 30 डिग्री दे दिए। चलिए अब देखते हैं आगे इसको प्रोसेस में। ये हो गया आपको 90 डिग्री बराबर cos 60, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2 गुना cos 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 गुना साइन 30 का मान होता है 1/2 और cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान आपको हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं 1 बराबर 1 को √3 से कीजिएगा तो √3/2 दूना 4 माइनस √3/2 दूना 4। cos 0 डिग्री का मान आपको cos 90 का मान 0 होगा, यहाँ पर cos 90 डिग्री का मान आपको 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए प्रूव्ड हो गया, 0 बराबर इसको करेंगे तो 0, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखिए जिस तरह से हम 1 नंबर का बनाए हैं, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसी अनुसार से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। और आप इसको बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ साइन a माइनस b है तो बस एक जगह 60 लगाइएगा, b की जगह 30 लगाइएगा, फिर यहाँ 60, यहाँ भी 60 लगाइएगा, यहाँ पर आपको यहाँ b होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 30 लगाइएगा, फिर यहाँ 60, यहाँ पर 30 लगाकर, और इसी तरह से इसको आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि इसी पैटर्न पर इसको आपको बनाना है। आइए अब देखते हैं 3 नंबर का। तो 3 नंबर में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे, tan a का मान 60 डिग्री हो जाता है और b का मान आपको 30 डिग्री बराबर, यहाँ पर फिर tan a है तो tan a का मान 60 डिग्री, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगा दिए, tan b तो b का मान आपको हो जाएगा 30 डिग्री, नीचे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan b की जगह पर हम लोग लगा देंगे 30 डिग्री। अब इसको घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 30 डिग्री बराबर, इसका मान ऊपर रखते हैं तो tan 60 का मान होता है √3 माइनस 1/√3, 1 प्लस tan 60 का मान √3 गुना tan 30 का मान 1/√3। tan 30 का मान यहाँ पर 1/√3 हो जाएगा बराबर, इसके नीचे देखिए नहीं कुछ तो 1 लगा सकते हैं हम, यहाँ पर नीचे कुछ नहीं है तो आधार में हम 1 लिख सकते हैं। 1 और √3 का लघुत्तम आप निकालिएगा तो √3 ही निकलेगा, ठीक है। √3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा, माइनस 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है।
अब आइए यहाँ पर, तो ये √3 और ये √3 काट देंगे तो 1 जोड़ 1, यहाँ जोड़ का चिन्ह है तो 1 जोड़ 1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। आगे बढ़िए, 1/√3 बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2/√3, इसके नीचे नहीं कुछ 1 लगाएंगे और यहाँ पर हम जब इसको गुना में लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये 2 और ये 2 को काट देंगे तो कितना बचा, 1/√3 बराबर 1/√3। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर में लिखा हुआ है कि यदि a बराबर 30 डिग्री तो निम्नलिखित को सत्यापित करें। पहला क्वेश्चन है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू कॉस a, प्रूव्ड करना है। दूसरा है आपको cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a बराबर 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, पहले क्वेश्चन का हल देखते हैं हम लोग। तो sin 2 a के जगह पे आप कितना रखिएगा, तो a का मान 30 है तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गुना 30 डिग्री, क्योंकि इंटू में 2a है तो 2a गुना में है, बराबर 2 साइन फिर a है तो 30 डिग्री इंटू कॉस a है तो फिर 30 डिग्री। दिस इंप्लाइज साइन 30 डिग्री गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, बराबर 2 साइन 30 का मान 1/2 होता है और गुना कॉस 30 का मान भी आपको √3/2 होगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। साइन 60 का मान √3/2 होगा, बराबर यहाँ देखिए इसको 2 और ये 2 को काट देंगे तो ये इधर कितना होगा, √3/2 होगा। इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। आइए अब हम लोग देखते हैं 2 नंबर के प्रश्न को। तो 2 नंबर में कहता है कि cos 2 गुना a, तो a का मान 30 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, तो a की जगह 30 डिग्री बराबर 2 cos स्क्वायर a है तो a की जगह 30 डिग्री माइनस 1। दिस इंप्लाइज, यहाँ पर हो जाएगा cos 30 दूना 60 डिग्री गुना में था बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 का मान होता है 1/2, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए बराबर 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर का मान होता है आपको √3/2 का, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिए माइनस 1, बराबर दिस इंप्लाइज cos 60 डिग्री का मान आप लिखिएगा 1/2, cos 60 का मान हो जाता है 1/2 बराबर यहाँ पर 1 माइनस 2 गुना 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, बराबर 2 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं 1/2 बराबर इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा और इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा 1 माइनस 1/2 बराबर यहाँ पर बचा आपको 3/2 माइनस 1। दिस इंप्लाइज 1/2 बराबर इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 दे देते हैं, 2 और 1 का लघुत्तम 2 हो जाएगा, 2 गुना 1 करेंगे 2 होगा माइनस 1 बराबर यहाँ पर भी भिन्न का घटाव है तो 2 हो जाएगा, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, भिन्न का घटाव है ये आप लोग जानते हैं, ठीक है। बराबर 1/2 बराबर 2 में से 1 गया तो 1/2 बराबर 3 में से 2 गया तो 1/2, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, ये प्रूव्ड हो गया। आइए अब देखते हैं हम लोग 8वां प्रश्न। 8 नंबर में कहता है यदि थीटा का मान 30 डिग्री हो तो निम्नलिखित को सत्यापित करें, ठीक है। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं तो देखिए साइन 3 थीटा का मान 30 डिग्री है तो गुना 30 डिग्री बराबर 3 साइन थीटा के जगह पर हम लोग 30 डिग्री देंगे माइनस 4 साइन क्यू थीटा है तो यहाँ पर 30 डिग्री डाल देते हैं। यहाँ पर हो गया साइन 30 को 3 बार गुना करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और 3 साइन 30 डिग्री का मान आपको 1/2 होता है तो यहाँ पर इसका मान हम लोग रख देते हैं 1/2 माइनस 4, यहाँ पर साइन 30 डिग्री है तो इसका भी मान 1/2 होता है और यहाँ पर पावर है 3 तो हम पावर
3 लगा दिए। अब देखिए साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है, साइन 90 का मान 1 लगा दिए। अब बराबर 3 गुना 1 करेंगे, इसके नीचे ने कुछ होता है तो 3 गुना 1 करेंगे तो 3/2 माइनस 4 गुना 1 का क्यू कीजिएगा 1 होगा, और 2 का जब क्यू कीजिएगा तो ये 2 गुना 2 गुना 2 होगा, अर्थात 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 8। 4 का 4 है, 4 दूना 8, ये कट गया। चलिए 1 बराबर 3/2 माइनस 1/2, दिस इम्प्लाइज 1 बराबर इसका एलसीएम 2 हो जाएगा, 3 घटा 1 हो जाएगा, तो बराबर हो गया 1 बराबर 2/2, ये भी कट के 1 हो गया, 1 बराबर 1, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूव्ड। दूसरा नंबर का प्रश्न देखिए, तो दूसरे नंबर में कहता है cos 3 थीटा, तो cos 3 गुना थीटा का मान यहाँ पर हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पर 30 डिग्री देंगे, बराबर 4 cos क्यू 30 डिग्री हो जाएगा, थीटा के जगह पर 3 cos फिर थीटा है तो यहाँ पर 30 डिग्री देंगे। अब इसको गुना कीजिए तो cos ये हो गया 90 डिग्री बराबर 4 cos 30 डिग्री का मान यहाँ क्यू है इसलिए क्यू लगा दिए, तो cos 30 का मान होता है आपको √3/2, तो यहाँ लिख दिए √3/2 माइनस 3 गुना फिर cos 30 है तो यहाँ पर √3/2। अब देखिए cos 90 का मान आपको कितना होता है, तो cos 90 का मान आपको 0 होता है, 0 लगा दिए, बराबर 4 गुना √3 का क्यू कीजिए, तो देखिए √3 का क्यू √3/2 का होल क्यू है, तो इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, तो √3/2 गुना √3/2 गुना √3/2, तो √3 गुना 3 कीजिएगा तो क्या होगा 3 होगा, 3 को फिर √3 से कीजिएगा तो क्या होगा 3√3 होगा, 2 दूना 4, 4 को फिर 2 से कीजिएगा तो 8 होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 3√3/8 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3√3/2, 4 का 4, 4 दूना 8, 2 बार में कट गया, 0 बराबर 3√3/2 घटा 3√3/2, दिस इम्प्लाइज 0 बराबर 3√3/2 में से इतना को ही घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, इसलिए LHS बराबर RHS। आइए अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर के प्रश्न को। कहता है यदि साइन A प्लस B बराबर 1 और cos A माइनस B बराबर √3/2, तब A और B का मान ज्ञात करें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये आपको 9 नंबर का जो प्रश्न है, 9 नंबर 10 नंबर 11 नंबर और 12 नंबर, ये आप इसी तरह से बनाइएगा। इस वीडियो में आपको केवल हम 9 नंबर का हल दिखाएंगे। यदि आपको 10 11 12 बन जाता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि आपसे नहीं बनता है, कहीं प्रॉब्लम होता है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि इसका हल आपको हम पुनः दे सके। आइए यहाँ पर देखते हैं 9 नंबर के हल को। यदि साइन A प्लस B बराबर 1, तो इस पद को हम लोग लिख लेते हैं, नीचे दिया हुआ है साइन A प्लस B बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ साइन का मान A प्लस B में दिया है, तो हम ये यहाँ पर जो 1 है हम ये देखेंगे कि साइन थीटा में किसका मान 1 होता है। तो जब आप देखिएगा साइन में, तो साइन 0 डिग्री का मान आप 0 जानते हैं, साइन 30 डिग्री का मान आप 1/2 जानते हैं, साइन 45 डिग्री का मान आप जानते हैं 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान आप जानते हैं √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान आप जानते हैं 1। तो अब देखिए ये साइन में है, यहाँ पर साइन रहेगा तो आपको साइन वाला में ही इसका मान खोजना है, अगर यहाँ कॉस रहेगा तो कॉस वाला में इसका मान खोजिएगा। तो इस हिसाब में देखिए साइन है यहाँ पर, तो हम साइन वाला में जब मान खोजते हैं तो कितने का मान आता है 1, तो 90 डिग्री का। तो इसके स्थान पर हम लोग देखिए क्या करते हैं, दिस इम्प्लाइज साइन A प्लस B बराबर, इसका मान कितना लिख देंगे 1 के जगह पर साइन 90 डिग्री, तो लगा दिए साइन 90 डिग्री। अब यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन है, तो साइन को हम क्रॉस कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया A प्लस B बराबर 90 डिग्री, ये आपका समीकरण
1 मान लेते हैं। अब इस पद को लिखते हैं पुनः, दिया हुआ है cos a माइनस बी बराबर √3/2। तो जब आप कॉस में देखिएगा, इसी तरह से आप कॉस में खोज सकते हैं। तो जब आप कॉस में देखिएगा तो √3/2 जो होता है वो कॉस 60 डिग्री का नहीं, कॉस 30 डिग्री का मान होगा आपको √3/2। ठीक है, तो जब कॉस √3/2 का खोजिएगा कॉस में, तो √3/2 किस में आएगा आपको, 30 डिग्री में आएगा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कॉस a माइनस बी बराबर कॉस 30 डिग्री। ध्यान से समझ लीजिए, पहले यहां पर हम जिस तरह साइन में खोजे उसी तरह से आप ये √3/2 कॉस वाला में खोजिएगा। यहाँ पर हम कॉस का पूरा फार्मूला नहीं लिखे, लंबा हो जाएगा आपका वीडियो, इसलिए यहाँ पर हम केवल लिख दिए कॉस 30 का मान √3/2 होता है, इसलिए इस √3/2 की जगह पर हम लगा दिए कॉस 30। यहाँ पर भी उसी प्रक्रिया में कॉस को हम क्रॉस कर लेते हैं, तो ये माइनस बी बराबर आपको हो गया 30 डिग्री, ये आपका समीकरण 2। अब हम लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 को जब लिखते हैं तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और दूसरा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम जोड़ने पर, ठीक है, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो देखिए a जोड़ a, तो ये हो जाएगा 2a, ये प्लस में ये माइनस में ये कट जाएगा, बराबर 90 जोड़ 30, तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। इसलिए a बराबर करेंगे तो 120 बटे ये 2 गुना में है, भगा में आ जाएगा तो हो जाएगा 60 डिग्री, अर्थात a का मान आपको निकला 60 डिग्री। हमको b का भी निकालना है, तो देखिए b का जो मान निकालेंगे तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर 2 में नहीं रख सकते हैं, तो 2 में भी हम लोग रख सकते हैं, 1 या 2 कोई किसी में आप मान रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर समीकरण 1 है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पर a का मान निकला है 60 डिग्री, तो a के जगह पर हम लिख देते हैं 60 डिग्री, जोड़ का जोड़ लिख देते हैं, b का b लिख देते हैं, बराबर 90। ठीक है, अब यहाँ पर इसलिए b बराबर जब कीजिएगा तो 90, ये 60 उधर जाएगा तो ये घट जाएगा 60 डिग्री, तो कितना आ गया, इसलिए b बराबर आपको आ गया 30 डिग्री। तो हल आपका हो गया a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री, यही आपका आंसर हुआ। आइए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को। अब देखिए इसमें 13 नंबर का प्रश्न हम छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए कि वहाँ पर कहता है एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कितना बराबर इतना, और संकेत में भी आपको बना दिया गया है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको मानना है, कभी 60 मानिए कभी 30 मानिए, तो जैसे हम लोग पीछे में देखे हैं 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर का, उसी तरह से आप इसको बना लीजिएगा। यदि आपसे नहीं बनता और ये हिसाब आपको ज़रूरी है बनाना तो आप कमेंट में लिखिएगा, तो स्पेशल हम आपको इसका हल जरूर वीडियो बनाकर डाल देंगे। तो आइए अब देखते हैं हम लोग 14 नंबर के प्रश्न को। एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण का मान इतना है और कोण A जो है वो 60 डिग्री है, तो कहता है अन्य भुजा ज्ञात करें। ठीक है, इसके उत्तर में आते हैं। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज ABC, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं हम लोग ABC। ठीक है, तो देखिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए और इसका नाम हम लोग रख लेते हैं ABC, A B और C। यहाँ तक हो गया समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC। तो देखिए AC जो है वो कर्ण है और इसका मान है आपको 10 cm। कोण A का जो मान दिया हुआ है वो है आपको 60 डिग्री। अन्य भुजाओं को ज्ञात करें, अर्थात इसमें अब त्रिभुज में 3 भुजा होती है, तो एक भुजा का मान आपको दे दिया गया है, दूसरा यहाँ है और तीसरा यहाँ है, अर्थात ये लंब होगा और ये आधार होगा, या नहीं तो ये लंब होगा और ये आधार होगा, इसका मान ज्ञात करना है। माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है,
यहाँ पर कोण बी क्या है, जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि कोण बी 90 डिग्री है और हमको निकालना है इसका मान और इसका मान। ठीक है, तो दो तरीका से 8.1 में भी इसको आप बनाए होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको अलग विधि से बनाना है 8.2 में इसको। तो देखिए इसको बनाते हैं। जब इस कोण से चलिएगा इस एंगल से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका लंब बन जाएगा। ठीक है, तो कोण ए से हमको चलना है और कर्ण आपको दिया हुआ है, अर्थात ए सी यहाँ पर क्या हुआ, कर्ण हुआ, और इसका मान दिया हुआ है 10 cm। बी सी आपको यहाँ पर क्या हो गया, लंब हो गया, इसका मान हमको मालूम नहीं है। तो ठीक है, तो यहाँ पर वाट लिख देते हैं, और ए बी हमारा इस कोण के आधार से क्या होता है, तो आधार बन जाता है। तो आधार का मान भी हमको मालूम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है, तो यदि हम साइन थीटा लगाते हैं तो साइन थीटा का मान क्या होता है, P बटे H होता है ना। तो साइन और थीटा के जगह पर देखिए कितना दिया है। अगर हम साइन थीटा चलते हैं, अर्थात साइन ए से चलते हैं, यहाँ पर ए लगा देते हैं क्योंकि ए कौन से चलना है, तो साइन ए लगाते हैं, तो ए का मान यहाँ कितना दिया है, 60 डिग्री बराबर P। तो P देखिए लंब होता है, और लंब क्या है हमारा, BC है, तो यहाँ पर लिख दिए BC। और H कितना है हमारा, तो कर्ण है, ये 10 है। चलिए साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2 होता है, तो √3/2 बराबर BC बटे 10। तो यहाँ गुना कीजिए, ये 2 से हम इसको पहले काट लेते हैं, हर में हर कटता है और अंश से अंश को काट सकते हैं। तो यहाँ 1 बचा, BC गुना 1 करेंगे तो BC बराबर 5√3। तो इसका मान हमको कितना आ गया, ये हमको क्या निकला, लंब निकला, अर्थात BC। तो इसका मान हमको आ गया 5√3। अब देखिए पुनः, अब इसी से चलना है और हमको, तो यहाँ पर आते हैं पुनः। अब देखिए यहाँ पर हमको आधार लेना है, तो आधार और कर्ण किस फार्मूला में आता है, तो कॉस में आता है। तो यहाँ पर कॉस ए लगा देते हैं, कॉस ए बराबर हो जाता है B बटे H। दिस इम्प्लाइज कॉस ए का वैल्यू है 60 डिग्री, B का मान आपको यहाँ पर ए बी हो गया, क्योंकि B होता है हमारा आधार और आधार हमारा ए बी है, तो यहाँ पर ए बी लगा देंगे, कर्ण हमारा 10 है। कॉस 60 डिग्री का मान आपको कितना होता है, तो 1/2 होता है। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे 1/2 बराबर ए बी बटे 10। इसी तरह 2 को 5 से काट दिए, 5 दूना 10, यहाँ 1 बचा, इसलिए ए बी बराबर हो गया आपको 5 cm, और यहाँ पर भी लगा दीजिए cm। तो यहाँ पर अब देखिए, इसलिए ए बी बराबर आपको एक भुजा आया 5 cm और बी सी बराबर आया √5√3 cm। ये इसका। आइए अब देखते हैं हम लोग 15 नंबर का। तो 15 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत ABCD, तो एक आयत हम लोग बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ABC और D में BD। ध्यान दीजिएगा, इस आयत में BD, तो B और D इसको मिला लेते हैं हम लोग। ठीक, BD, तो BD अनुपात BC, तो BC हमारा ये हो गया 2:√3 है। आपको पता है कि आयत में जो होता है वो समकोण कितने का होता है, समकोण का होता है। तो यहाँ पर हल में लिखेंगे, माना कि ABCD एक आयत है। ठीक है, अब प्रश्न में क्या कर रहा है कि प्रश्न कह रहा है, प्रश्न से कि BD अनुपात BC बराबर 2:√3। ठीक है, मान किसका निकालना है हमको, D कोण का निकालना है, BDC का, तो BDC का इस कोण का हमको मान निकालना है। चलिए देखते हैं। अब इसको हम लिख सकते हैं BD बटे BC बराबर 2/√3 लिख सकते हैं, अनुपात को बट्टे में तो लिख सकते हैं। अब देखिए, जब इस कोण से चलेंगे हम, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा लंब कहलाएगा। तो ये हमारा लंब हो जाता है और ये हमारा आधार हो जाता है।
और ये हमारा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। ठीक, तो जब यहां से चलते हैं तो त्रिभुज, देखिए ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज BCD से जब हम लोग चलते हैं तो त्रिभुज BCD में अगर हम लोग लेते हैं कोण, इस कोण का मान, तो इस कोण में ये हमारा क्या होता है, लंब होता है, और ये हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर BD दिया है तो BD कर्ण हो गया, ऊपर में कर्ण हो गया, और नीचे BC दिया है तो BC हमारा लंब हो गया। और बताइए कर्ण बट्टा लंब किस फॉर्मूला में होता है, तो ये होता है कौसेक थीटा में। तो कौसेक D से लेते हैं, क्योंकि D का मान निकालना है, तो कौसेक D बराबर हमको होता है कर्ण बट्टा लंब, तो कर्ण हमारा है BD और लंब हमारा है BC। इसको हम लोग एक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां से जब इसका मान रखिएगा तो कौसेक D बराबर 2/√3। अब देखिए फॉर्मूला, कौसेक थीटा में 2/√3 किसका मान आता है, तो 60 डिग्री का आता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कौसेक D बराबर कौसेक 60 डिग्री। ये कौसेक कौसेक खत्म हो गया, तो कोण D बना, तो कोण D बराबर आपको हो गया 60 डिग्री, अर्थात कोण D कौन सा, तो BDC। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं, इसलिए कोण BDC बराबर 60 डिग्री।